औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जिन दो मुकदमात की सज़ा अडयाला जेल में काट रहे हैं, उन दोनों मुकदमात के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा और भरपूर दिन था। उन दोनों मुकदमात की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिलचस्प समाअत का मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे। आज की समाअत के बाद बज़ाहिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई की जो एक किरण है, उम्मीद की एक किरण है उनकी रिहाई के लिए, वो नजर आना शुरू हो गई है। क्योंकि इससे पहले ये दोनों केसेस एक बहुत लंबे अरसे तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहे थे। आज इन दोनों जो फौजदारी मुकदमात हैं, तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड, इन दोनों की सजा मुअत्तली के खिलाफ जो अपीलें थी, उनकी समाअत थी। सबसे पहले आपको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मनाजिर हैं वो बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे से ही अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है वो जमा होना शुरू हो गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। पुलिस और लेडीज पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर भी तैनात थी। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक प्रेस रूम बना है, वहां बैठकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में इंतहाई सख्त जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की थी। जिसके बाद आज उनके प्रेस रूम पे बैठने पे और वहाँ मीडिया टॉक करने पे पाबंदी भी लगा दी गई और लेडीज पुलिस की भी एक बहुत भारी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद थी कि अगर वहाँ वो इस तरह की कोई वायलेशन करें तो उनको रोका जा सके। आज सुबह 10 बजे से ही जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वकला हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद अलग सुबह से ही हाई कोर्ट के जो अहाता है हाई कोर्ट में पहुंचना शुरू हो गई थी। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तोशाखाना 2 की जो है वो समाअत हुई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अदालत में ये समाअत थी, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो अपील है उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर रखा था। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने जज साहब से इंतहाई जो है वो दिलचस्प अंदाज में मुकालमा करते हुए कहा कि माई लॉर्ड, रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी इस अपील पर इंतहाई फजूल किस्म के एतराज़ात लगाए हैं। और वो एतराज़ात क्या थे? एक एतराज़ उन रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये लगाया था कि जो इमरान खान की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया है वो बहुत पुराना है। तो दूसरा जो एतराज़ था वो ये था कि अपील के अंदर जो कागजात डॉक्यूमेंटेशन है, जो फाइल है, उसमें कागजात की तरतीब नहीं है और वो जो कागजात को जांच पड़ताल के लिए एक फ्लैग लगाए जाते हैं ग्रीन या मुख्तलिफ रंगों के, वो फ्लैग नहीं लगाए। इंतहाई बज़ाहिर ये फजूल किस्म के एतराज़ थे, जिस पर जज साहब ने, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने मुस्कुराते हुए सलमान सदर साहब को कहा कि आप ऐसा करें कि कम अज़ कम आपका जो दूसरा एतराज़ है वकालतनामे वाला, वो हम दूर कर देते हैं, लेकिन ये जो कागज़ों की तरतीब है, डॉक्यूमेंट्स की तरतीब है, वो तो कम अज़ कम आप सीधी कर दें। जिस पर सलमान सदर साहब ने मुस्कुराते हुए जज साहब को कहा कि हमारे लिए पहले ही बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं, मुख्तलिफ मामलात में उलझे हुए हैं, हमारे लिए कुछ तो जो है वो आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि माई लॉर्ड, मैं आपकी अदालत में आज पहली दफ़ा पेश हो रहा हूँ, तो मेरी इस्तदा ये है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपकी अदालत से खाली हाथ न लौटाया जाऊँ। जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे, उनको दोनों को ओवर रूल कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने सलमान सदर साहब को कहा कि आपको हम आज खाली हाथ नहीं भेज रहे, बल्कि आपकी ये जो एतराज़ात ख़त्म करने की इस्तदा है, इसको मंजूर कर रहे हैं। उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर को कहा कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, जो और छोटे मोटे एतराज़ात हैं आप वो ख़त्म कर दें और अगले हफ्ते के लिए हम इसको बाकायदा जो है वो फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो सबसे अहम समाअत थी वो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में की समाअत थी, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था, उसने ये समाअत करना थी। जो चीफ जस्टिस का अदालत है वो वकला की एक बहुत बड़ी तादाद से खचाखच भर चुकी थी, और वहाँ पे जो कम अज़ कम मेरे मोहताद अंदाजे के मुताबिक 100-150 वकील थे। नॉर्मली जो चीफ जस्टिस की अदालत होती है उसकी जो आगे वाली 2-3 कितारें हैं कुर्सियों की, सिर्फ वही फिल होती हैं, बाकी जो पूरी कमरा अदालत है वो खाली पड़ा रहता है। लेकिन आज वहाँ जो है वो तिल धरने को जगह नहीं थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहनें, उनके वकला, उनके जो है बाकी पार्टी रहनुमा और मीडिया के नुमाइंदगान की भी कसीर तादाद मौजूद थी। ये तकरीबन 12:30 बजे 190 मिलियन पाउंड की जो समाअत है वो शुरू हुई। जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं 12:30 बजे वो कमरे अदालत में तशरीफ़ लाए। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद थी। जैसे ही इमरान खान का जो केस है वो कॉल हुआ, तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने चूँकि दलाइल देने थे, उनके हमरा जो बाकी वकला थे, वकला की एक बहुत बड़ी तादाद, गालबन 50-60 वकला जो हैं वो एकदम जैसे ही केस कॉल हुआ वो इकट्ठे रोस्टरूम की तरफ बढ़े, जिस पे जिन्हें एकदम इतने वकला को देखते हुए चीफ जस्टिस भी परेशान हो गए, क्योंकि जितनी कुर्सियाँ थी वो सारे इकट्ठे एकदम उठ के जब रोस्टरूम पे आए तो वो सारे का सारा जो कमरे अदालत का रोस्टरूम था वो वकला से फिल हो गया। जिस पर जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
उन्होंने बज़ाहिर गुस्से के अंदाज में कहा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या तरीका है कि आप वकला की इतनी बड़ी तादाद ला के हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जो है वो अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत से माजरत करते हुए जो जितने भी उनके साथी वकला थे उनको अपनी नशिस्तों पे जो है वो बैठने का हुक्म दिया। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने जस्टिस डोगर की पहले तो तारीफ की, हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा माय लॉर्ड आज आप बहुत अच्छे मूड में मालूम होते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप जो हमारा मामला है वो इसी अच्छे मूड में निपटा दें। जिस पे उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इमरान खान की जो मेडिकल कंडीशन है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मेडिकल सिचुएशन की तशवीशनाक होने की जो ये बात अक्कासी करती है कि इमरान खान को अब तक दो मरतबा जो है वो जेल से बाहर निकाला जा चुका है ट्रीटमेंट के लिए, जो कि साफ ज़ाहिर है जेल हुकाम ने ही निकाला है, जो कि इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इमरान खान की जो मेडिकल कंडीशन है वो इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि 17 जनवरी 2025 को जो है इस केस का फैसला हुआ था। आज 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, हमारी ये अपीलें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो औरत हैं और कानून, आइन और रवायात वो हमें ये बताती हैं कि जहाँ औरत की लिबर्टी का मामला होता है, वहाँ जो अदालत है वो प्रायोरिटी बेसिस पे उन केसेस को सुनती भी है और उनके फैसले भी करती है और उनको रिलीफ भी देती है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि अदालती जो रवायात हैं वो ये हैं कि जो रमज़ान होता है, रमज़ान के महीने में भले उन मुल्ज़मान को सज़ा देनी हो, उनके हक़ में फ़ैसला हो या उनके खिलाफ हो, लेकिन अदालती एक रवायात हैं कि रमज़ान के महीने में जो अदालती मामलात होते हैं या केसेस के फैसले होते हैं वो जल्द अज़ जल्द होते हैं, ताकि अगर किसी मुल्ज़िम को रिलीफ मिलना है, उसका वो रिलीफ डिज़र्व करता है, तो वो कम अज़ कम ईद जो है वो अपने प्यारों के हमरा मना सके। उन्होंने कहा कि औरत का मामला, इमरान खान की मेडिकल कंडीशन का मामला और फिर तीसरा ये रमज़ान का मामला। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों जो हैं वो इस तरह के मामले हैं कि हमारे इस केस को तरजीही बुनियादों पे सुनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने जो है वो एतराज़ात ख़त्म कर दिए इमरान खान की उस अपील पर। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मेरी सलाह है कि आप जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसको मंडे या नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो है हमारी इसको अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस ने ये सदा करके वो अपनी सीट से उठने लगे थे, तो सलमान सफदर साहब ने दोबारा बड़े ही हम्बल अंदाज में चीफ जस्टिस को गुजारिश की कि मेरी गुजारिश है कि हमारे ये मामला जो हमारे केसेस, ये वाले केस है, इस पे तरजीही बुनियादों पे हम जो है वो फैसले करवाने की और रिलीफ लेने के मुस्तहिक हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप सोमवार वाले दिन, उन्होंने दोबारा कहा कि आप सोमवार वाले दिन या कम अज़ कम ये है कि अगले हफ्ते आप इसको हमारे इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। जिसके बाद चीफ जस्टिस उठते उठते वो बैठ गए। उन्होंने अदालती अमले से वो जो कैलेंडर होता है वो मांगा और दोनों मौजूद जजेस साहबान ने वो कैलेंडर देख के आपस में मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने 11 मार्च की जो है वो तारीख कि 11 मार्च को अब इस केस की जो एतराज़ात हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं। 11 मार्च को अब इस केस की जो है वो बाकायदा समाअत होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो दलाइल देंगे, जिसके बाद इसका फैसला होगा। उसके बाद आज अलीमा खान ने और बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से भी गुफ्तगू की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये जो दोनों केसेस हैं वो 15-15 मिनट की बार हैं, यानी कि मैं 15-15 मिनट दलाइल देने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उन केसेस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि 15 मिनट से 16वां मिनट भी मुझे लगे उन पर दलाइल देते हुए और उनमें ज़मानत जो है हमारी वो कन्फर्म है। और यही 2 केसेस हैं, इनकी ज़मानत के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि हम उनके इलाज मुआवजे की भी आपको दरखास्त नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे केसेस आप जरा जल्दी सुन लें, बर वक्त सुन लें, इमरान खान साहब खुद ही बाहर आके अपना जो है वो इलाज करवा लेंगे। अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाहर आके कहा कि मुझे सब लोग उम्मीद तो दिला रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि 11 तारीख को जो ये लगा है उस दिन गालबन 18वां या 19वां गालबन रोज़ा होगा। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो एतकाफ़ पे बैठ जाएंगे। एतकाफ़ के बाद हो सकता है उसके बाद जब वो एतकाफ़ से उठें तो जज साहब उनमें से कोई एक जज जो है वो उम्रे पे चला जाए। जब वो उम्रे पे वापस आएगा तो फिर 1-2 समाअतों के बाद आगे हो सकता है चीफ जस्टिस साहब खुद हज पे चले जाएँ। यूँ उन्होंने कहा कि मुझे इस अदालत से कोई उम्मीद नहीं है और मुझे ये लगता है कि ईद उल अज़हा यानी जो बड़ी ईद है, बकरा ईद है, उस वक्त तक भी मुझे इमरान खान साहब बाहर आते नजर नहीं आ रहे।